Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. And as you can see in today's class, we are going to talk about law of supply. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में. And like as I told you so many times in the previous videos as well, that law of supply is just like this concept, this entire unit, this entire chapter is somewhere to some extent related to demand. So in case of demand and price, they both were negatively related. But when we talk about supply, then supply is a concept which is related to the producer, which is related to a firm. So here, when price increases, supply also increases, because at higher prices, the supplier would be able to get more profit. So he would increase the supply. And if the price decreases, then supplier will get low amount of profit. So he'll reduce the supply. So two particular things are there, that when supply, then when price increases, supply will increase. When price decreases, supply decrease. So basically, how can we relate it? How can we say? How can we explain law of supply? So the law of supply states that, ये बताता है हमें, that other things remaining constant, यानी कि ceteris paribus. ceteris paribus जो एक लैटिन वर्ड है. सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है नॉट बेरिबस, इट इज पेरिबस. या सेटरिस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट सेटरिस पेरिबस यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस with the rise in its price. So basically the change will happen in the price. Price में पहले change आएगा. Price is the major factor. And decreases with a fall in its price. Price के increase होने से increase हो जाता है, यानी कि जैसा यहाँ पर बताया है, और price के decrease होने पर supply decrease हो जाती है. So there is a direct relationship. There is a positive relationship. Positive मतलब price increase हुआ, supply will also increase. Positive correlation, positive relation. Price will decrease, then supply will also decrease. Again, दोनों में ही positive relationship है. और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. So this is a direct relationship between price and quantity supplied of a commodity. I would like to tell you one particular thing, that P stands for price, जिसको मैं कहता हूं कि parents, and S stands for sun. तो भाई यहां पर मैं आपको ये बताता हूं कि sun cannot impact the decision of the parents, but parents can impact the decision of sun. सो यहाँ पर अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी. बट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल ओनली हैपन बिकॉज ऑफ प्राइस, एंड द इनिशियल चेंज विल हैपन इन प्राइस ओनली. जो चेंज आता है लॉ ऑफ सप्लाई में वो सबसे पहले आता है प्राइस में, और उसके बाद आता है बाकी जो भी आपका अदर फैक्टर है. जैसे सप्लाई की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सप्लाई में बाद में चेंज आएगा, सबसे पहले आपका प्राइस में चेंज आएगा. अगर आप ये कहते हैं कि सप्लाई विल इंक्रीज प्राइस विल आल्सो इंक्रीज, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है. ज्यादातर बच्चे इस तरीके की मिस्टेक करते हैं, तो डोंट कमिट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स. कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बताना चाहता हूँ. राइज इन प्राइस, तो सप्लाई भी राइज होती है. फॉल इन प्राइस, तो सप्लाई भी फॉल होती है. दोनों ही केसेस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. एक अगर राइज हो रहा है तो दूसरा भी राइज हो रहा है, यानी कि प्राइस अगर राइज होता है सप्लाई भी राइज होती है, प्राइस अगर फॉल होता है तो सप्लाई भी फॉल होती है. अजम्पशन क्या है? कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यानी कि सेटरिस पेरिबस. सेटरिस पेरिबस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें. लॉ ऑफ सप्लाई इज अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप, ये क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं है. इट इज अ क्वालिटेटिव, मतलब ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगा. सो नॉट क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नहीं बताता, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी. इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज. लाइक अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताता है. अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगेन वही चीज बताता है. तो ये डायरेक्शन बताता है आपको कि सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बट इट डजंट चेंज, बट इट डजंट टेल अस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज. ये नहीं बताता है कि कितने अमाउंट से राइज होगा,
या फॉल होगा या जो भी यहाँ पर सारी चीजें होंगी, इट डजंट टेल अस दैट पर्टिकुलर थिंग। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता हमें। वैसे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कौन बताता है? तो वो बताता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो मैग्नीट्यूड बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डायग्राम। ये यहाँ पर आप इस तरीके से ले लीजिए सारी की सारी चीजें। दिस इज योर एक्स एक्सिस जहां पर हमने क्वांटिटी सप्लाइड ली है, दिस इज योर वाई एक्सिस जहां पर हमने जो है प्राइस लिया है। तो जब प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 0 है, प्राइस 2 है, क्वांटिटी 2 है, 4 पे 4, 6 पे 6, 8 पे 8, 10 पे 10। बट ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से ही ले, आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये प्राइस आ गया, ये सप्लाई आ गई। सो प्राइस यहाँ पर ले लेते हैं, लेट्स से 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज। और यहाँ पर ले ली हमने सप्लाई 100, 200 एंड 400। सो यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखना है, सॉरी क्वालिटेटिव रिलेशनशिप देखना है, क्वांटिटेटिव नहीं देखनी है, क्वालिटेटिव। कि जब प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, दिस इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप। काफी बच्चे ये सोच सकते हैं कि 6 पे 6 होगा, 8 पे 8 होगा, तो ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट टू शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। The quantity supplied of a commodity decreases with the fall in its price and increases with the rise in price। वही law of supply जिसको हमने schedule और curve या pointers यहाँ पर join करेंगे तो एक curve आपको मिल जाएगा। ये जो straight line है, this is what we call supply curve, SS curve। इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होता है। तो जब आप स्लोप की बात करें, यहाँ पर एक सप्लाई कर्व बना लें, इस तरीके से ले लें और मान लीजिए राइज हुआ या फॉल जो भी हुआ है यहाँ पर दोनों में, वो आप यहाँ पर ले लें। जैसे कि इस तरीके से ये राइज कर दिया है मैंने। इनिशियल प्राइस था ओपी, क्वांटिटी थी ओक्यू, प्राइस बढ़कर हो गया OP1 और क्वांटिटी बढ़कर हो गई OQ1। दिस इज योर सप्लाई। तो एज पर द फॉर्मूला चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आया PP1 का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सप्लाई में चेंज आया वो आया QQ1 का, QQ1। सो PP1 डिवाइडेड बाय QQ1, ये वाला गैप, ये दिस वन, एंड ये वाला गैप दिस वन। मैं इसको शेड कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको ये पता रहे। सो दिस इज द चेंज बेसिकली, इन दोनों का गैप जो है, और यहाँ पर ये वाला चेंज। तो दिस इज हाउ यू कैन कम अक्रॉस द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व का आप स्लोप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लॉ ऑफ सप्लाई हमने आपको शेड्यूल की हेल्प से समझा दिया, लॉ ऑफ सप्लाई हमने आपको कर्व की हेल्प से समझा दिया, इसके साथ साथ स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व भी हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर हियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं कि काफी बच्चे पूछते हैं कि सर ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं। ये आप कहते हैं कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। आप कह सकते हैं इसको कि ये अज्यूम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो हम अज्यूम करते हैं। क्या क्या अज्यूम करते हैं यहाँ पर? हम लोग अज्यूम करते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड की ये यहाँ पर कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स हम अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट रहेगा, कि किसी चीज को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है दैट इज गोना बी रिमेन कांस्टेंट। आप स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ये भी कांस्टेंट रहेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो चेंज नहीं होंगी, यानी कि टैक्सेस में कोई चेंज नहीं होने वाला, सब्सिडीज में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसके अलावा गोल्स ऑफ फर्म ले लीजिए, वो भी कांस्टेंट रहेंगे। ये जो 3 फैक्टर्स यहाँ पर दिए हैं ये बेसिकली मार्केट सप्लाई को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ये भी कांस्टेंट रहेंगे। एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर कि इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्सेप्ट द प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। खुद के प्राइस के अलावा, कमोडिटी के खुद के प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं वो यहाँ पर कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। और दिस इज इट। यही लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जितनी भी चीजें रिलेट करती हैं। आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स। सो इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम, जस्ट
drop a comment in the comment section so that I can read it and I can reply you as soon as possible. तो अगर कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप मुझे बता सकते हैं। This is it for your today's class, all of you. Thank you so much and see you in your next class. Till then, take care and goodbye.